तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सूरदास के पद को पढ़ा था, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में कि आज हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन उस पर प्रकाश डालते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन है कि गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो कहा कि गोपियां जो हैं सो उद्धव को बड़भागी कहती हैं। वे उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अपरस रहत स्नेह तगात का क्या आशय है? इसका आशय हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कृष्ण के संपर्क में रह करके भी उद्धव जो है सो उनके प्रेम से अलिप्त रहे, अर्थात उनके मन में, उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। आगे है कि प्रीति नदी क्या है? इसमें किसने पांव नहीं डुबोया है या किसने डुबकी नहीं लगाई है? तो कहा जा सकता है कि प्रेम नदी को प्रीति नदी कहा गया है। इस पद में, सूरदास के पद में प्रेम की नदी को, प्रेम रूपी नदी को प्रीति नदी कहा गया है। और इसमें, इस प्रेम की नदी में उद्धव जो है सो अपना पैर नहीं डुबोए हैं, उन्होंने अपने पैरों को नहीं डुबाया है प्रेम की नदी में, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी नदी में। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं, उद्धव निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं और प्रेम से सर्वथा अलग ही रहते हैं। आगे है गोपियों ने स्वयं को किसके समान बताया है, क्यों बताया है ऐसा? तो गोपियां जो हैं सो स्वयं को गुड़ में लिपटी हुई चींटी के समान बताया है। गोपियां जो हैं सो स्वयं को गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान बताती हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम से जो है सो अलग नहीं किया जा सकता है। आगे उद्धव कृष्ण के प्रेम के बंधन में क्यों नहीं बंधे थे? इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर के रूप में हम कह सकते हैं कि उद्धव कृष्ण के प्रति प्रेम के बंधन में नहीं बंधे थे क्योंकि वे निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। उद्धव जो है सो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। वे निर्गुण भक्ति की शाखा से जुड़े हुए थे और ब्रह्म को निराकार रूप में स्वीकार करते थे। इसीलिए जो है सो कृष्ण के प्रेम में वे बंधे नहीं। कृष्ण के को उन्होंने ब्रह्म के रूप में नहीं स्वीकारा है, इसीलिए। आगे है क्वेश्चन कि सूरदास ने उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अनासक्त बताने के लिए क्या उदाहरण दिए हैं? हम कह सकते हैं कि सूरदास ने उन्हें पानी में रहकर भी गीले न होने वाले कमल के समान बतलाया है, उसके पत्ते के समान, और तेल की गगरी के समान बताया है जिस पर पानी की बूंदें जो है सो ठहरती नहीं है। आगे है गोपियां उद्धव को क्या समझाना चाहती हैं? पूछा गया है कि गोपियां उद्धव को क्या समझाना चाहती हैं। हम कह सकते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाना चाहती हैं कि उद्धव का ज्ञान जो है सो गोपियों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूब चुके हैं कि चाह करके भी जो है सो उस प्रेम से वे अलग नहीं हो सकती हैं। आगे का है पद, मन की मन ही मांझ रही। तो इस पद से क्वेश्चन किया जा सकता है कि मन की मन ही मांझ रही से क्या आशय है? आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा कहा जा सकता है आपको आशय स्पष्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति का आशय है कि गोपियों की इच्छाएं उनके मन में ही रह गई। गोपियों की इच्छाएं उनकी मन में ही रह गई,
क्योंकि वे अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाई और कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए। कृष्ण जो है सो ब्रज से मथुरा चले गए, इसीलिए उनकी बात जो है सो उन तक ही सिमट कर रह गई, अर्थात उनके मन में ही रह गई। इसीलिए गोपियों ने कहा कि मन की मन ही मांझ रही। आगे का क्वेश्चन है कि गोपियां अब तक किस कारण मन की व्यथा सह रही थी। मन की व्यथा किस कारण सह रही थी गोपियां? तो कह सकते हैं हम कि गोपियां अब तक अपने मन की व्यथा इस आशा में सह रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने के लिए मथुरा से आएंगे। यही आशा और उम्मीद को लेकर के अपने मन की व्यथा को, दुख को सहे जा रही थी। आगे है, जोग संदेश ने उन पर क्या प्रभाव डाला। तो कह सकते हैं कि उस जोग संदेश जो है सो गोपियों को और भी दुखी कर देने वाला था। दुखी हो गई गोपियां। उनके मन में इसके पहले एक आशा थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन वह भी आशा अब समाप्त हो चुकी है। तो योग संदेश जो है सो उनके मन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अर्थात योग संदेश का प्रभाव उनके विपरीत हुआ। आगे है, श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में गोपियां जो है सो उनके लौटने की आशा रखती थी, और कृष्ण जो है सो यहाँ जोग संदेश भिजवा करके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने उद्धव से भिजवाया ना संदेश, वही प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्होंने। तो वही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया कृष्ण ने, ऐसा कहा जा सकता है। आगे है कि गोपियां किसे रक्षा के लिए बुलाना चाहती थी। गोपियां अपनी विरह की व्यथा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी कि कृष्ण आए और उनके विरह की व्यथा को, विरह के दुख को दूर करें। तो कह सकते हैं कि गोपियां जो है सो कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए बुलाना चाहती थी। आगे गोपियां निराश क्यों हो गई। तो गोपियां समझती थी कि उद्धव के द्वारा योग का संदेश भिजवा करके कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां उन्हें भूल जाएं। तो इसी कारण गोपियां जो है सो और भी उदास हो गई हैं। अब उद्धव जब संदेश लेकर के आए तो उनको लगा ऐसा कि अब कृष्ण भी चाहने लगे हैं कि हम गोपियां जो हैं सो उनको भूल जाएं। इसीलिए गोपियों को निराशा हुई। आगे है कि गोपियों के कथन मर्यादा न लही का तात्पर्य क्या है। मर्यादा न लही, कथन का आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है आपसे। तो इस प्रकार आशय स्पष्ट किया जा सकता है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में सभी मर्यादाएं तोड़ दी, परंतु अब तो उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजकर कृष्ण ने स्वयं अपनी मर्यादा को तोड़ा है। स्वयं कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है। कृष्ण के प्रेम में गोपियां जो है सो मर्यादाएं तोड़ती हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए सामाजिक मर्यादाएं कह दिया जाए उसे, पारिवारिक मर्यादाएं। लेकिन अब श्री कृष्ण जो है सो योग संदेश भिजवा करके, उद्धव के द्वारा योग संदेश जो भिजवाया, तो इस योग संदेश को भिजवा करके स्वयं उन्होंने प्रेम की मर्यादा का त्याग किया है। आगे है, ये उत्तय धार बही पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
उततय धार बही, पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि गोपियां समझती हैं कि जिस प्रेम रूपी नदी में गोपियां डूबी हैं, जिस प्रेम रूपी नदी में गोपियां डूबी हैं, उसी ओर से यह निर्गुण भक्ति की धारा जो है सो बहकर उन तक पहुंची है, अर्थात गोपियों तक। गोपियों के पास निर्गुण भक्ति की जो धारा बह करके आई है, वह उस धारा को प्रवाहित किया है श्री कृष्ण ने ही, माध्यम बनाया है उद्धव को। इस तरह से हम जो है सो इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है हारिल की लकड़ी का। तो कहा कि हारिल जो है सो एक पक्षी है, वह अपने पंजे में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है, और वह लकड़ी जो है सो छूटती है उसकी मृत्यु के बाद ही उसके पंजे से। और गोपियां जो है सो अपने कृष्ण प्रेम को हारिल की लकड़ी कहती हैं। यहाँ पर सूरदास के पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को अपने लिए हारिल की लकड़ी कहा है गोपियों ने। आगे है कि गोपियों के जीवन का आधार क्या था, तो श्री कृष्ण का प्रेम था। गोपियों के जीवन का आधार श्री कृष्ण का प्रेम। उद्धव जो है सो उन्हें क्या ज्ञान देते हैं, गोपियों को उद्धव जो है सो क्या ज्ञान देते हैं, तो निर्गुण भक्ति तथा योग का ज्ञान देते हैं। यहाँ पर आकर के निर्गुण भक्ति और योग का ज्ञान देते हैं, यही है। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को कैसा बताया, तो कहा कि कड़वी ककड़ी के समान बताया। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान बताया। क्या गोपियां उद्धव के ज्ञान को जानकर प्रसन्न थीं? ना, नहीं थी। उनको उद्धव का ज्ञान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इन गोपियों के लिए बस एकमात्र साधना थी तो श्री कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण के प्रेम को भूल करके वे योग साधना को अपनाना ही नहीं चाहते थे। वे श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में छोड़ना या भूलना नहीं चाहती थी गोपियां। आगे है, गोपियां किस व्याधि की बात कर रही हैं। कहा ना कि सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। तो यहां पर व्याधि शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में कहा है कि गोपियां किस व्याधि की बात कर रही हैं। तो गोपियां जो है सो उद्धव के योग ज्ञान को व्याधि कह रही हैं, अर्थात रोग। ठीक है, उनके लिए वही रोग लाए हैं उद्धव, ऐसा गोपियां कह रही हैं। अर्थात उद्धव के निर्गुण भक्ति का जो ज्ञान है जो दे रहे हैं गोपियों को, योग का जो ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को उद्धव, उसको गोपियों ने व्याधि कहा है, जिसके बारे में कहा कि गोपियों ने उस व्याधि के बारे में, उस रोग के बारे में कभी सुना ही नहीं है। आगे है, गोपियां उद्धव को क्या सलाह देती हैं। सलाह के रूप में गोपियां जो है सो उद्धव को देती हैं कि आप जो है सो अपने योग या निर्गुण भक्ति का ज्ञान जो है सो उस तरह के व्यक्ति को दीजिए जिसका मन जो है सो, हृदय जो है सो चंचल है, जिसका हृदय मन इधर उधर भटकते रहता है। गोपियों का मन जो है सो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति एकनिष्ठ है, स्थिर है, उन्हें इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सलाह देती हैं गोपियां। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन अगले दिन हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, वीडियो के शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।